सो गाइस एपिसोड की शुरुआत उस जगह से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हो गया था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगशी यहाँ पर खाने के बर्तन में एक चीज देखा था जिसकी वजह से वो यहाँ पर डर गया था। तो हम देखने वाले हैं कि उस बर्तन में क्या था। तो हमें फाइनली दिखाया जाता है कि उस बर्तन में यहाँ पर इंसान का मांस था। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन और जिंगशी के पीछे एक ज़ॉम्बी को जो जिंगशी की तरफ चैन की तरह कोई चीज फेंकते हुए बोल रहा था, लगता है आज मुझे ताजा मांस मिलने वाला है कुक करने के लिए। और इस बात को जब चैन सुन लेता है, वैसे ही वो जब जिंगशी की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने जिंगशी की तरफ चैन फेंका है उसको पकड़ने के लिए। तो उस चीज को देखने के बाद चैन भी जिंगशी को चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जिंगशी तुम पीछे देखो। और इतना बोलते ही वो कूद जाता है जिंगशी को बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस चीज से यहाँ पर चैन जिंगशी को बचा भी लेता है। और यहाँ पर जिंगशी को बचाने के बाद थोड़ा ठड़की बातें भी बोलता है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ईआर बैग दिया इसलिए। और तभी हम जिंगशी का बात भी सुन पाते हैं। वो यहाँ पर बोल रहा था चैन को कि चैन तुम मेरे ऊपर से हट जाओ जल्दी से। और तभी हम देख पाते हैं कि चैन के पैर में उस ज़ॉम्बी ने चैन बांध दिया था और उसको खींचने लगा था। तो चैन ये देख के कह रहा था कि लगता है आज मेरा किस्मत बहुत ही खराब है। तभी हम देख पाते हैं चैन ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो यहाँ पर सच हो जाता है कि चैन को यहाँ पर गर्म पानी में नहीं तो गर्म तेल में यहाँ पर गिराने के बाद ज़ॉम्बी उसको जबरदस्ती ढक्कन से ढक के उसको पकाने लगता है। और इस चीज से चैन को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, इसलिए चैन यहाँ पर चिल्ला रहा था बहुत ही जोरों से। और गाइस आप लोगों को मैं बताना ही भूल गया था इस ज़ॉम्बी के बारे में। तो इस ज़ॉम्बी का डिटेल्स हमें बताया गया था, तो इसलिए आप लोगों को मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक कैंटीन कसाई है। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक क्लास सी का ज़ॉम्बी है। फिर उसका हॉबी बताया जाता है कि उसको जानवर को मारना पसंद है, मगर उसका हॉबी यहाँ पर बदल गया है और अब वो इंसानों को मारना पसंद करता है। और बस इतना ही आप लोगों को मैं बताना चाहता था। तो चलो गाइस हम लोग मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख पाते हैं जिंगशी को जो यहाँ पर रो रहा था क्योंकि चैन यहाँ पर मर गया था इसलिए। और फिर हम देख पाते हैं वो रोते हुए बोल रहा था कि चैन तुम मुझे बचाने के लिए खुद को कैसे मरने दे सकते हो। और इतना बोलते ही हम देख पाते हैं जिंगशी के कंधे में किसी का हाथ। ऐसे आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये हाथ किसका है। और तभी हम देख पाते हैं कि चैन का सिस्टम अपीयर होने के बाद बोलने लगता है कि होस्ट आपका 200 डेट कॉइन काटा गया है आपके पुनर्जन्म के लिए। और आपको बताया जा रहा है कि आपने पुनर्जन्म लिया है इसलिए आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि उसको रिवॉर्ड में एक स्पेशल एबिलिटी मिला है। फिर हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि उसको ऐसा एबिलिटी मिला है कि वो मरे हुए इंसान को खुद के काबू में कर सकता है। फिर उस एबिलिटी का लेवल बताया जाता है कि उसका लेवल अभी 1 पे है। फिर हमें बताया जाता है कि उस एबिलिटी को VIA बॉडी कॉन्टैक्ट से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका लेवल अगर हायर लेवल में ले जाने के बाद उसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा मरे हुए इंसानों को काबू में कर सकता है और उसके साथ साथ उनको खुद की मर्जी से काम भी करवा सकता है। मगर इसका लेवल अगर लो रहेगा तो ये बहुत ही कम मरे हुए इंसानों को काबू कर पाएगा और उनको कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल होगा। और इतना ही यहाँ पर बताया जाता है। फिर हमें चैन और जिंगशी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर पुनर्जन्म लेते हुए जिंगशी को बोल रहा था कि तुम रो क्यों रहे हो। और चैन सिर्फ इतना ही बोलता है। और तभी हम देख पाते हैं जिंगशी भी यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि तुम क्या सच में जिंदा हो गए, मगर तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, तुम तो मर गए थे ना। और तभी हम देख पाते हैं चैन को जो ज़ॉम्बी की तरफ भागते हुए जिंगशी को बोल रहा था मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इस मॉन्स्टर को काबू करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उस ज़ॉम्बी का ध्यान मेरी तरफ करने में। गाइस हमें बताया जाता है कि चैन ने क्यों यहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ा था, क्योंकि उसको सिस्टम से मैसेज मिला था कि उसको अगर ज़ॉम्बी को काबू करना है तो उसको 30 सेकंड के अंदर ये काम करना होगा और अगर वो ये काम नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको। फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है जो चैन की बातों को समझ नहीं पाया था, इसलिए वो चैन को बोल रहा था कि चैन तुम क्या मुझे बताओगे कि मैं कैसे उस ज़ॉम्बी का ध्यान मेरी तरफ कर सकता हूँ। तो चैन यहाँ पर उसको बोलता है तुम इसके बारे में जितना कुछ जान पाए हो उस चीज को सोचो और उसका कमजोर पॉइंट ढूंढ के उसको इस्तेमाल करो। फिर हमें दिखाया जाता है चैन उस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था पीछे से और उसको खुद के काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर हम देख पाते हैं कि चैन उस ज़ॉम्बी को काबू नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था। और तभी हम देख पाते हैं जिंगशी को जहाँ पे हम देख पाते हैं उसका बत्ती जल चुका था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उस ज़ॉम्बी का ध्यान वो कैसे उसकी तरफ कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस चीज को इस्तेमाल करते हुए और उस चीज को देख के ज़ॉम्बी के साथ साथ
चैन भी पागल हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी उस चीज को देख के चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मुझे वो ताजा मांस दे दो, और ऐसे वो बोलते जा रहा था। और हम पीछे देख पाते हैं चैन को, उसका हालत यहाँ पर खराब हो गया था क्योंकि वो उसको काबू नहीं कर पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को, वो यहाँ पर उस चीज को बोलते बोलते जिंगशी के पास ही चला आ गया था और जिंगशी को पकड़ने ही वाला था, मगर हम देख पाते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बी का हाथ गायब होके हमारा चैन का हाथ सामने आ चुका था और वो जिंगशी के सर में मार रहा था उंगलियों से और यहाँ पर बोल रहा था कि जिंगशी तुम क्या आँख खोलोगे या तुम ऐसे ही आँख को बंद करके रहोगे। तो हम देख पाते हैं कि जिंगशी चैन का बात को सुन के आँख खोलता है जब देखता है कि वो ज़ॉम्बी यहाँ पर चैन के काबू में आ चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।